अमरिंदर सिंह बिष्ट जी हैं। अमरिंदर जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बहुत क्लियर आ रही है साहब, बहुत जी जी। नमस्कार। अमरिंदर जी, प्रेस मेरे हिसाब से मुझे लगता है आपने भी सुनी होगी, जी जो मुख्यमंत्री जी ने बोला, लगभग पत्रकारों थोड़ा के सा सुना मैंने एक अंतिम हिस्सा। जी। मैं ये कह रहा हूं अमरिंदर जी, जो कहा गया है आज सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं आकर बहुत सारी चीजें कही है। उन्होंने कहा है कि हर जांच के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि भाई जो लोग जिन्होंने आरोप लगाए हैं, जिनकी बात को लेकर ये हंगामा हुआ है, उन दोनों लोगों को भी पकड़वाने के लिए लोग हमारी मदद करें, कम से कम वो सामने आए, उनसे जांच हो। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें षड्यंत्र है, साजिश है, सरकार को बदनाम करने की साजिश है और कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है, न्याय की बात नहीं है। उन्होंने ये भी कहा अमरिंदर जी कि अगर सरकार का पक्ष जरा भी ढीला होता तो जो व्यक्ति अभी जेल के अंदर हैं उनको बेल मिल चुकी होती, या उनको और कुछ सुविधाएं ऐसी मिल जाती कि लगता कि हाँ भाई कमजोर हैं। उन सब लोगों को अभी तक जेल से बाहर नहीं आने दिया गया है और मजबूती से सारी चीजें सरकार रख रही है। एसआईटी हर चीज पर नजर रखें। उन्होंने यह भी कहा कि जरूरत पड़ी और जो आरोप लगे हैं उसमें जरा भी सच्चाई हुई तो सीबीआई जांच भी होगी। क्या लगता है आपको अमरिंदर जी, कांग्रेस अब क्या स्टैंड लेगी? क्योंकि मुख्यमंत्री जी का स्टैंड बड़ा क्लियर हुआ है। उन्होंने कहा है कि मेरा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। जी देखिए, पहली बात तो अगर मुख्यमंत्री जी का स्टैंड बहुत क्लियर है तो जो जजमेंट का, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जजमेंट है और उसका जो पैरा 67 है, आप कहें तो मैं पैरा 67 को पूरा 2.5 लाइन का पैरा है, मैं उसको पढ़ के भी सुना सकता हूँ। 2.5 लाइन है तो लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि तो दिक्कत हो जाएगी। क्लियर कट है। जी जी, नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो सिर्फ 2.5 लाइन का पैरा है और मेरे पास है, मैं उसको पढ़ के सुनाता हूँ। उसके बाद हम इस डिबेट को बेहतर होगा कि हम आगे ले चले। देखिए, मैं 67 पढ़ रहा हूँ। 67 में कह रहे हैं कि अभियुक्त गण पर धारा 5(1) घ 5(1) घ अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम का आरोप है कि अभियुक्त गण द्वारा मृतका अंकिता भंडारी, जो वनंतरा रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट के पद पर कार्यरत थी, पर किसी वीआईपी गेस्ट के लिए अनैतिक कार्य, एक्स्ट्रा सर्विस ब्रैकेट में सेक्स के लिए दबाव बनाया जा रहा था। ये पैरा 67 कह रहा है स्पष्ट। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस पैरा में कोर्ट ये स्पष्ट इस बात को कह रहा है और उत्तराखंड की जनता इस बात को जानना चाहती है, पूरे गढ़वाल से लेकर के पूरे मैदान तक, पहाड़ से मैदान तक, अगर हर गढ़वाल से कुमाऊं भी और गढ़वाल से पहाड़ भी, यहाँ पर आप बात को हर नौजवान सब अमरिंदर जी, यहाँ गढ़वाल और प्लेन की बात तो है नहीं, यहाँ तो उत्तराखंड की बात हो रही है। जी हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि उत्तराखंड का हर हिस्सा, चाहे वो गढ़वाल का हिस्सा हो, चाहे कुमाऊं का हो, चाहे मैदान का हो, तो सभी लोग अगर एक इस मांग को लेकर के आंदोलित हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो फिर मुख्यमंत्री जी को दिक्कत क्यों आ रही है? अभी 10 मिनट पहले उन्होंने कहा कि वो हर तरीके की जांच के लिए तैयार है। तो फिर जन भावनाएं जो कह रही है, जन भावनाएं ये चाह रही है कि सीबीआई जांच हो जाए, तो सीबीआई जांच करने में उनको फिर क्या दिक्कत है? अब दूसरी बात जो उन्होंने कहा एक पत्रकार साथी के सवाल के जवाब में, तो उन्होंने इसी जो पैरा मैंने अभी अब पढ़ करके सुना यहाँ जजमेंट का, तो उसको लेकर के वो कह रहे हैं कि कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है उसमें लगा हुआ है, आप वहां से कागज निकाल दीजिए। तीसरी बात, आपने खुद अभी अभी मेरे से सवाल पूछने से पहले आपने भी मुझसे कहा कि जनता के पास अगर कुछ पुख्ता सबूत है तो वो ला करके उनको दे दे, वो जांच कराएंगे। अब ये जनता का काम हो गया है संजय भाई
कि हम सब लोग जो उत्तराखंड की जनता है वो सबूत ला करके इनको दो। ये सरकार किस लिए, जांच एजेंसियां किस लिए? हम इसीलिए कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच करवाइए। हमको सीबीआई, न केवल सीबीआई की जांच बल्कि सीबीआई की जांच भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराइए, ताकि इस पूरे केस की जो है निष्पक्ष जांच हो सके। अच्छा अमरिंदर भाई, एक चीज बताइए कह दे रहे हैं आपको, कि भाई अगर अमरिंदर आपके पास है तो कुछ ले आइए। हाँ अमरिंदर जी, आप देखेंगे कि इसमें सीबीआई जांच के लिए जब चल रहा था प्रकरण, तो हाई कोर्ट ने नकार दिया था कि अभी जांच जो है वो चल रही है और जब हमें लगेगा तो हम करेंगे। उसी बात को लेकर सरकार ने भी ये कहा है कि भाई जिन लोगों ने अब दोबारा से वीडियो, भाई आपने जो मामला उठाया, कांग्रेस जो सड़कों पर आई, उसके अंदर वो वीडियो, वो ऑडियो, वो जो चीजें आई हैं उसके बाद ही आई हैं सारी चीजें, क्योंकि तब तक तो ये था कि भाई उनको उम्र कैद हुई है, आगे और सरकार तेजी से पैरवी करे और उनको जो है और कठोर सजा मिले। ये मांग हर किसी की है, हर उत्तराखंड के व्यक्ति की है कि अगर किसी ने ऐसा किया है जो कि उत्तराखंड के लिए मतलब एक ऐसा घाव है जो शायद ही भर पाए, किया है तो उसको सजा कठोर मिलनी चाहिए। हर कोई चाहता है, सरकार भी चाहती होगी। लेकिन यहां पर यह है कि जब हुआ, अब उस जो लोगों ने आरोप लगाया, मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि पहले वो पकड़ में आ जाए, हम उसकी सत्यता तो जांच ले कि भाई आप लोग बोल रहे थे, अब इस पे आप कर दीजिए तो सीबीआई की जांच करा दी जाएगी। फिर मना कहां कर रहे हैं वो? लेकिन हाईकोर्ट ने भी यही कहा था। आप अमरिंदर जी उस पर भी देखिए कि तब भी यही बात आई थी कि भाई सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं पड़ रही है इसमें दिखाई। तो क्या पैरवी में उस वक्त तो चूक हुई? भाई हाईकोर्ट ने किस संदर्भ में, और हाईकोर्ट ने जब इस बात को कहा तो हाईकोर्ट ने यह कहा था कि अभी हमको लगता है कि एसआईटी को अपनी जांच करने देनी चाहिए, क्योंकि एसआईटी इस मामले में जांच कर रही है। तो एसआईटी की जांच पूरी हो गई है। एसआईटी की जांच पर सजा हो गई है। एसआईटी ने की जांच के बाद जो है कोर्ट का, लोअर कोर्ट का एक डिसीजन उसमें आ गया है। लेकिन ऐसा हम वही तो कह रहे हैं संजय भाई कि एसआईटी की उसी जांच में तो वीआईपी होने का उल्लेख किया गया है। वो जो पैरा में पढ़ के सुना रहा हूं उसमें, उसी में तो कहा गया है कि भाई वीआईपी है। और अगर हम ये कह रहे हैं कि वीआईपी है तो चार्जशीट में वीआईपी का नाम क्यों नहीं आया? इसका मतलब साफ है कि चार्जशीट में यदि नाम नहीं आया तो एसआईटी ने अपना काम ठीक से नहीं किया, और इसीलिए एसआईटी पर भरोसा नहीं है उत्तराखंड के लोगों को। इसीलिए इसकी सीबीआई जांच चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी से लगातार सभी लोग आग्रह कर रहे हैं, राजनीतिक दल आग्रह कर रहे हैं, सामाजिक संगठन आग्रह कर रहे हैं, छात्र संगठन आग्रह कर रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच करवा दीजिए, लेकिन वो जानबूझ करके इसको लंबा लटकाना चाहते हैं। अब आप सोचिए कि इस राज्य की कानून व्यवस्था और इनकी संवेदनशीलता को आप इस बात से समझ सकते हैं कि चाहे वो उर्मिला सनावर हो, चाहे वो सुरेश राठौर हो, अब तक उनको पकड़ करके अब तक उनसे पूछताछ नहीं की जा सकी है। तो बताइए, ये काम विपक्ष का है, ये काम जनता का है, ये काम तो इनको करना है ना। अब अगर इनको पकड़ करके इनसे पूछताछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं। इसलिए हमको इन पर कोई भरोसा नहीं है, उत्तराखंड की जनता को इन पर कोई भरोसा नहीं है।